गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। डियर चिल्ड्रन, इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश रीडर, जो हमारी मेन कोर्स बुक भी कही जाती है। गाइस, आज की क्लास में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी के विषय में जहां पर गरीब बच्चों का जो जीवन है वह असहनीय हो जाता है। किस तरीके से उनके जीवन पर कठिनाइयों का पहाड़ हर पल टूटता रहता है, जानेंगे आज हम इस कहानी के लिए। गाइस, हमने छोटे छोटे बच्चों को जीविका के लिए सड़कों पर नाचते हुए, गाते हुए या फिर कुछ सामान बेचते हुए देखा होगा। रिक्शा चलाते या भीख मांगते हुए बच्चों को भी हमने जहां तहां अवश्य देखा होगा। हमने ये भी अवश्य देखा होगा कि किस तरीके से गरीब असहाय परिवार के बच्चे, जिनके ऊपर छत नहीं होती है, जिनके तन पर कपड़े नहीं होते हैं, जो अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। एक ऐसी हृदय को छू जाने वाली कहानी आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इन्हीं हालातों से गुजरा हुआ एक बच्चा जिसका नाम शांतु है और वह रेलगाड़ी में सफर कर रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम जय है, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए अपनी दादी के गांव जा रहा है। रेलगाड़ी में सफर करते हुए शांतु जय को अपने जीवन के उन कठिनाई भरी मुश्किलों के विषय में बताता है कि किस तरीके से वह उन हालातों से गुजरकर इतना बड़ा हुआ है और किस तरीके से अपने पेट को पालता है। माँ बाप अपने छोटे छोटे से बच्चों को किस तरीके से बेच दिया करते हैं, किस तरीके से जहां तहां फेंक दिया करते हैं, जो लावारिस बनकर अपने जीवन को काटा करते हैं। ऐसी कहानी जो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में एक मार्मिक भाव को पैदा करती है, हम आज इसे स्टडी करने जा रहे हैं। गाइस, कहानी पर चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और समाज की वास्तविकताओं को दिखाती हुई कहानियां हम आपके समक्ष तुरंत ला सके। गाइस, बिना समय गवाए चलते हैं अपनी क्लास पर, और आज का क्लास में टॉपिक है सेव द चिल्ड्रन। सेव द चिल्ड्रन। Jay was traveling to Mumbai on a train with his family to spend his summer holiday there. जय अपने परिवार के साथ अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मुंबई जा रहा है। He was very excited about it. वह इसको लेकर बहुत उत्साहित है। क्यों? He made lots of plans of what he was going to do in his break. He made lot of plans. उसने बहुत सी योजनाएं बना रखी हैं। Of what he was going to do, कि वह क्या क्या करेगा in his break, अपनी इन छुट्टियों में वह क्या क्या करेगा, उनको सोचकर वह बहुत एक्साइटेड है। He was dreaming of sleeping and waking up late. He was dreaming of sleeping, सोते समय वह स्वप्न देख रहा होता है, and waking up late, और देरी से जाग रहा होता है। He thought, उसने सोचा, about the good treats, उन अच्छे अच्छे व्यंजनों के विषय में, भोजन के विषय में, that his grandmother, जिन्हें उनकी माँ was going to make, बनाएंगी for him, उसके लिए। वह उन व्यंजनों के बारे में सोचता है जिन व्यंजनों को उनकी दादी जी उनके लिए बनाएंगी जब वह दादी जी के गांव पहुंचेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिस समय जय रेलगाड़ी में बैठकर सफर कर रहा होता है तो एक रात की बात है, एक घटना घटित होती है जो पूरे घटना चक्र को आगे बढ़ाती है। एट नाइट व्हेन हिज पेरेंट्स वर फास्ट एस्लीप ऑन देयर बर्थ। जिस समय जय के माता पिता अपने अपने बर्थ पर रात को सोए हुए थे गहरी नींद में, फास्ट एस्लीप मीन्स गहरी नींद में। ही हर्ड अ विस्पर ऑफ ए साउंड, उन्होंने एक फुसफुसाहट की आवाज को सुना। किसने? जय ने। नियर हिज लोअर बर्थ, अपने नीचे की बर्थ पर उसने कुछ फुसफुसाहट की आवाज को सुना। जय फ्लैश्ड हिज स्मॉल टॉर्च टू सी, जय ने अपनी छोटी सी टॉर्च को जलाया यह देखने के लिए व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हुआ है। ही सडनली सॉ ए लिटिल बॉय, उसने तुरंत देखा कि एक छोटा लड़का ट्राइंग टू स्लीप, सोने की कोशिश कर रहा था, ऑन द फ्लोर, जमीन पर ही, इन द स्मॉल प्लेस बिटवीन टू बर्थ्स, दो बर्थ के बीच जो स्पेस बचा होता है उनके ऊपर, उस फर्श के ऊपर वहां सोने की कोशिश कर रहा था। द बॉय लुक्ड स्केयर्ड एंड हंग्री,
वह बच्चा डरा हुआ और भूखा प्रतीत होता था। जय ऑफर्ड हिम ए बिस्किट। जय ने उसे बिस्किट दिया एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग, और वो दोनों बातचीत करने लगे। जैसा कि तुम इस फिगर में देख रहे हो, ये जिसके पीछे हम लोग देख रहे हैं एक टॉर्न एरियाज है जिसकी वॉलियान पीछे फटी हुई है। ये शांतु है बेटा, और जो ऊपर वर्ड पर बैठा हुआ है ये हमारा जय है, जो अपने मम्मी पापा के साथ अपनी दादी जी के गांव जा रहा है, और वह है मुंबई शहर में। चलते हैं कहानी पर आगे। कहानी पर आगे चलने से पहले हम इस चैप्टर में आए हुए हार्ड वर्ड मीनिंग्स को स्टडी कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी वर्ड मीनिंग टेबल के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन वर्ड मीनिंग्स के लिए अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं कहानी पर आगे कि उन दोनों में क्या बातें होती हैं, देखते हैं। जय आस्क्ड, जय ने पूछा, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हारी उम्र कितनी है? वाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर? और तुम फर्श पर क्यों सो रहे हो? द बॉय रिप्लाइड, उस लड़के ने उत्तर दिया, माई नेम इज संतु। मेरा नाम शांतु है। आई एम 10 years ओल्ड। मैं 10 वर्ष का हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई। मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। वट वेयर आर योर पेरेंट्स? आस्क्ड जय। जय ने पूछा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आई डोंट नो वेयर दे आर। शांतु ने कहा, मैं नहीं जानता वो कहाँ हैं। आई डोंट रिमेम्बर देम। मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। रेप्लाइड शांतु। शांतु ने उत्तर दिया, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? यू डोंट रिमेम्बर योर पेरेंट्स? कि तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में नहीं याद? आस्क्ड जय। जय ने पूछा, माई फादर लेफ्ट मी ऑन ए ट्रेन। मेरे पापा मुझे रेलगाड़ी में छोड़ गए थे। व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग मेनी ईयर्स बैक। बहुत से वर्षों पहले ही मेरे पापा मुझे रेलगाड़ी में सोता हुआ छोड़ गए थे। केम द रिप्लाई। यह उत्तर लौट कर आया। जब जय ने प्रश्न किया कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो उसने कहा कि मेरे पिता मुझे रेलगाड़ी में सोता हुआ छोड़ गए थे बहुत सालों पहले। शॉक्ड जय आस्क्ड। चौंक कर जय ने पूछा, हाउ कुड योर फादर लीव यू बिहाइंड? तुम्हारे फादर इस तरीके से तुमको यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? सी आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज। देखो, मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूँ। आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम ऑफ इट। मुझे उस गांव का नाम भी नहीं पता। आई हैड 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। मेरे 3 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। वी वर वेरी पुअर। हम बहुत गरीब थे। एंड डिड नॉट हैव एनफ टू ईट। और हमारे पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं था। वन डे, एक दिन, माई फादर टोल्ड मी, एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, दैट वी वर गोइंग टू द बिग सिटी। हम एक बड़े शहर को जाएंगे। हम एक बड़े शहर को जाएंगे टू फाइंड ए जॉब। नौकरी तलाश करेंगे। टू ब्रिंग बैक सम मनी। और कुछ धन कमाने के बाद हम वापस आएंगे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत उत्सुक था। बिकॉज, क्योंकि दैट वॉज माई फर्स्ट ट्रेन राइड। वह मेरी पहली रेलगाड़ी की यात्रा थी। व्हेन वी लेफ्ट, माई मदर हग्ड मी। जैसे ही हम जाने के लिए रवाना हुए तो मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया। एंड वॉज क्राइंग वेरी हार्ड। और जोर जोर से रोने लगी थी। देन माई फादर, तब मेरे पिता एंड आई सेट ऑन ए ट्रेन, एक रेलगाड़ी में बैठ गए। व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा, इन द मॉर्निंग, सुबह को, आई वॉज ऑल एलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई कुड नॉट फाइंड माई फादर, मैं वहां अपने पिता को नहीं पा सका। जय वॉज टेकन अबैक। वॉट? जय यह सुनकर भौंचक्का रह गया। हाउ कुड योर फादर लीव यू लाइक दैट? तुम्हारे फादर तुमको इस तरीके से कैसे छोड़ सकते थे? व्हाट डिड यू डू? तो फिर तुमने क्या किया? आई गॉट ऑफ द ट्रेन एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई फादर एट द स्टेशन। मैं रेलगाड़ी से उतरा और अपने पिता को स्टेशन पर ढूंढने लगा। द नाइट केम, रात हो गई। एंड आई स्टिल कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उनको नहीं पा सका। देन आई स्टार्टेड क्राइंग, मैंने रोना शुरू कर दिया।
एंड सेट इन ए स्मॉल कॉर्नर, और एक छोटे से कोने में जाकर बैठ गया, टू हाइड छुपने के लिए, फ्रॉम द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर की नज़रों से छुपने के लिए मैं एक छोटे से कोने में जाकर बैठ गया। आई वॉज हंग्री एंड लॉस्ट, मैं भूखा था और अब तक खो चुका था। नेक्स्ट डे अगले दिन, आई मेट एनोदर स्मॉल बॉय, मुझे दूसरे दिन एक और लड़का मिला, हु वॉज सेलिंग पेपर सोप, जो कागज के सोप बेच रहा था, ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। सेड संतु, संतु ने ये सब बातें मुझे बताई। इन सब बातों को जय हम लोगों को बता रहा है, जो बातें संतु ने जय को बताई थी। विद ए लिटिल सिग संतु कंटिन्यूड, एक छोटी सी सांस लेते हुए संतु अपनी बात को आगे कहता रहा। हिज नेम वाज ध्रुव, उसका नाम ध्रुव था। कौन? जो उसे स्टेशन पर मिला था उसके ही जैसा। ही फाउंड मी एंड टुक मी टू ए प्लेस, वह मेरे पास आया और मुझे एक स्थान पर ले गया। वेयर देयर वर मेनी चिल्ड्रन लाइक मी, जहां पर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे। सम ऑफ देम हैड गॉट लॉस्ट, उनमें से कुछ खो गए थे। सम रेन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, कुछ अपने परिवार को छोड़कर भाग आए थे। एंड सम वर लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ पीछे रह गए थे। बाय देयर फैमिलीज, अपने परिवारों से बिछड़ गए थे। व्हाई वुड ए फैमिली डू, एक परिवार ऐसा क्यों करना चाहेगा? दैट टू देयर ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चों के साथ। आस्क्ड जय, जय ने पूछा। देयर आर मेनी रीजन्स, वहां पर बहुत सारे ऐसे कारण हैं। संतु ने जैसे कहा, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। मेनी ऑफ अस हैव कम फ्रॉम विलेज, हमें से बहुत से लोग हैं जो गांव से आते हैं। सम ऑफ अस वर सोल्ड, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बेच दिया जाता है। बाई आवर ओन पेरेंट्स, हमारे अपने माँ बाप के द्वारा हमको बेच दिया जाता है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं। हु डिड नॉट हैव द मनी टू लुक आफ्टर ए बिग फैमिली, जो माता पिता अपने बड़े परिवार की देखरेख करने के लिए, उनका लालन पालन करने के लिए पर्याप्त धन नहीं रखते हैं, वो अपने बच्चों को बेच दिया करते हैं। सम पेरेंट्स आर ट्रिक्ड इनटू इट, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को धोखे से छोड़ जाते हैं, चकमा देकर छोड़ जाते हैं। रेप्लाइड संतु, संतु ने उत्तर दिया। वट हाउ कैन द पेरेंट्स बी ट्रिक्ड, लेकिन माँ बाप आखिरकार कैसे धोखा दे सकते हैं अपने इन छोटे छोटे बच्चों को? ये बात वहां जय के मन में उसे कचोट रही थी। तब आगे, आई हैव 8 फ्रेंड्स टू होम दिस हैज हैपेंड, शांतु ने कहा, मेरे 8 मित्र हैं जिनके साथ यह घटना घटित हुई है। दियर फादर और एन आंट, या तो उनके पिता या फिर उनकी आंट, उनकी चाची मौसी, वाज कॉन्ट्रैक्टेड, जिनके संपर्क होते थे, बाय समवन, किसी से, दे न्यू, जिन्हें वे जानते थे। उनके माता पिता के या फिर उनकी चाची मौसी के किसी से संपर्क हुआ करते थे। दिस पर्सन प्रोमिस्ड देयर फैमिली ए बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन, जो व्यक्ति वायदा करता था उनके परिवार से कि वह उनके बच्चों की देखरेख बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दे प्रोमिस्ड टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, कि वो उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और गिव देम हाउस टू लिव इन, उनके लिए घर देंगे जिसमें वो रह सकते हैं। माई फ्रेंड्स वर देन टेकन अवे बाय दैट पर्सन, मेरे मित्रों को भी वहां से उस व्यक्ति के द्वारा ही लाया गया। He later forced them to work in factories, तब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को बाध्य किया कारखानों में कार्य करने के लिए। 3 of them were simply sold to other employees, उनमें से 3 ऐसे थे जिनको दूसरे कर्मचारियों के लिए बेच दिया गया था। I have 2 other friends whose fathers just left them behind. I have 2 other friends, मेरे 2 मित्र और भी थे। whose fathers, जिनके पिताओं ने just left, छोड़ दिया था, them means उन बच्चों को behind माने पीछे, on the train, रेलगाड़ी में ही। मेरे 2 मित्र ऐसे हैं जिन्हें उनके पिता ने रेलगाड़ी में ही धोखे से छोड़ दिया था। एक्सप्लेन संतु, संतु ने इस बात को व्याख्या करते हुए कहा। What happens to them, तब फिर उनके साथ क्या हुआ? आस्क्ड जय, जय ने पूछा। ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। एंड ऑफन बैड थिंग्स हैपन टू अस,
उनमें से बुरी ही घटनाएं हमारे साथ होती हैं। सम ऑफ अस आर मेड टू सिंग एंड डांस ऑन द स्ट्रीट्स। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाते हैं और नाचते हैं सड़कों पर। हम में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर नाचते हैं और गाते हैं। यू कैन सी चिल्ड्रन डांसिंग इन द मिडिल ऑफ रोड और सेलिंग थिंग्स एट ए ट्रैफिक सिग्नल। तुम बहुत सारे बच्चों को नाचते हुए, गाते हुए या फिर सामानों को बेचते हुए देख सकते हो जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं। एट टाइम्स स्मॉल चिल्ड्रन गेट लॉस्ट। समय पर ये बच्चे वहां से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं। टू सर्वाइव, पेट पालने के लिए, दे जॉइन अदर चिल्ड्रन हु वर्क। वह अन्य बच्चों के साथ मिल जाते हैं जो वहां कार्य कर रहे होते हैं। कंटिन्यूड संतु। संतु ने अपनी बात को जारी रखा। What kind of work can small children do? asked shocked जय। अचंभित हुए जय ने पूछा, what kind of work, किस प्रकार का कार्य can small children do, ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं, ये बच्चे किस प्रकार का काम करते हैं। With a sad smile, शांतु said। शांतु ने एक दुख भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, Many things, बहुत सारे काम करते हैं जय, but most of them are illegal। लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इलीगल होते हैं, अवैधानिक होते हैं, सही नहीं होते हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग इन ए फैक्ट्री। मैंने एक फैक्ट्री में कार्य करना शुरू किया। वेयर दे मेड सिल्क, जहां पर सिल्क बनती थी। वी आर मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज, हम कारखानों में कार्य करते थे। दैट मेक क्रैकर्स, जहां पर पटाखे बनाए जाते थे। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड सारी फैक्ट्रीज, लेकिन वहां पर जो बोर्ड लगे होते थे वो साड़ी निर्माण के बोर्ड लगे होते थे या फिर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बोर्ड लगे होते थे। यानी कि वहां पर बोर्ड कुछ और होते थे और उन कंपनियों में अंदर काम कुछ और होता था, जैसे कि पटाखे बनाना। बट इज इट डेंजरस, इंक्वायर्ड जय। जय ने इंक्वायरी की, उसे पूछताछ की, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक काम है। यस, इट्स वेरी डेंजरस। हाँ जय, ये बहुत खतरनाक काम है। वी आर फोर्स्ड टू वर्क अंडर हॉरिबल कंडीशंस, हम इन भयानक परिस्थितियों में कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। वी वर्क फॉर लॉन्ग आवर, हम बहुत घंटे काम करते हैं, घंटों काम करते रहते हैं, और कभी कभी समटाइम्स फॉर 16 आवर्स ए डे, एक एक दिन में 16 घंटे तक काम करते रहते हैं मेरे दोस्त। There are times when we are not giving fresh food to eat, और ऐसा समय होता है कि हमें पर्याप्त खाने के लिए ताज़ा भोजन भी नहीं मिलता। I hated being punished, हमसे घृणा की जाती है, हमको दंड दिया जाता है, मारपीट की जाती है हमारे साथ। If I did something wrong, यदि हमसे कोई भी गलती हो जाती है, और was not working fast, यदि हम तेजी से काम नहीं करते हैं फिर भी हमको दंडित किया जाता है। But we can't do anything, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जय। We are all alone in this world, इस इतने बड़े संसार में हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया है दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। So we stay, इसलिए हम रुक जाते हैं। Wherever we get some money, जहाँ पर भी हमें थोड़ा सा धन मिलता है हम वहीं रुक जाते हैं। फूड, जहाँ भोजन मिलता है हम वहीं रुक जाते हैं। एंड ए प्लेस टू स्टे, या फिर हमें रहने के लिए स्थान मिलता है तो वहीं रुक जाते हैं मेरे दोस्त। व्हेन थिंग्स गेट बैड, कितनी बुरी बात है। वी रन अवे टू अनदर प्लेस, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक्सप्लेन्ड संतु। संतु हर बात को व्याख्या से समझाता चला जा रहा था। आई हैव हर्ड दैट इट इज अगेंस्ट द लॉ to make small children work, but it still happens. Nobody cares for us, he finished. I have heard, मैंने सुना है, that it is against the law to make small children work. छोटे बच्चों से काम कराने के विरोध में नियम कानून बने हैं। But it still happens, लेकिन यह सब कुछ फिर भी होता है। Nobody cares for us, हमारी किसी को भी चिंता नहीं है, कोई हमारी देख रेख नहीं करता है। He finished,
कहते कहते वह अपनी बात को वहीं रोक देता है। व्हाट डू यू ईट? तुम क्या खाते हो? वेल, आई डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम। अधिकांशतः ये निर्भर करता है जहां पर हम काम करते हैं कि हमको कैसा खाने को मिले। समटाइम्स कभी कभी आई को हंग्री, हम भूखे भी सो जाते हैं। इफ आई एम वर्किंग एट ए टी स्टॉल, यदि हम चाय की दुकान पर काम करते हैं, देन तब द ओनर यूजुअली गिव्स मी द लेफ्ट ओवर, तो चाय की दुकान का जो मालिक होता है वो मुझे जो बचा कुचा शेष बच जाता है उसे खाने के लिए दे देता है। समटाइम्स कभी कभी आई इवन हैव टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज। और ये पंक्ति जो मेरे बच्चों लिखी हुई है, इसके दृश्य को देखकर तुम्हारा हृदय भाव विभोर हो जाएगा। और कभी कभी हम अपना पेट भरने के लिए क्या करते हैं, देखना चाहोगे बच्चों? देखिए, समटाइम्स आई इवन हैव टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, आई इवन हैव टू लुक, हमें देखने के लिए जाना पड़ता है, फॉर फूड, भोजन के लिए, इन द गार्बेज। गार्बेज आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो डस्टबिन है जो सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं, रखे हुए होते हैं, जिनमें व्यक्ति अपने घर के कूड़े कचरे को डाल देता है कचरे के बॉक्स में, उसमें जाकर कुरेदना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। शायद कोई किसी पॉलीथीन में, किसी पैकेट में बंद करके अपने घर का बचा कुचा खाना तो नहीं डाल गया है। उसे निकालते हैं, खाते हैं और उस गंदे खाने को खाकर आंखें बंद करके रात को सो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जीते हैं ये अपने जीवन को। डोंट यू फील लोनली? तुमको अकेलापन महसूस नहीं होता मेरे दोस्त शांतु? आस्क्ड जय। जय ने पूछा। विद टीयर्स इन हिज आईज, शांतु रिप्लाइड। आंखों में आंसू लिए हुए संतु ने उत्तर दिया, वेरी मच, बहुत अधिक। आई मिस माई फैमिली, मैं अपने परिवार को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। आई हार्डली रिमेम्बर, मुझे मुश्किल से ही याद है, व्हाट दे लुक्ड लाइक, कि वो कैसे दिखते थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया। आई ट्राइड टू फाइंड देम, मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की। बट आई डोंट रिमेम्बर वेयर दे लिव्ड, लेकिन मुझे अब याद नहीं मेरे दोस्त कि मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं। आई मिस माई मदर्स हग, मैं बहुत मिस करता हूँ कि मेरी माँ किस तरीके से मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी, मुझे अपनी बाहों में भर लिया करती थी। ये सब सोचकर मेरी आंखों से पानी टपकने लगता है। व्हाट आर यू डूइंग टू डू इन मुंबई? आस्क्ड जय क्यूरियसली। व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन मुंबई? अब तुम मुंबई में क्या करने जा रहे हो? बड़ी उत्सुकता के साथ जय ने भावुक रूप से पूछा। मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। When it gets cold in Delhi, जब दिल्ली में ठंड हो जाती है, some of us go to मुंबई, तो हमें से कुछ लोग मुंबई चले जाते हैं। There are millions of children like us, you know, तुम जानते हो, हमारे जैसे दसियों लाख बच्चे मुंबई में रहते हैं। We shall find something to do, हमें कुछ न कुछ मिल ही जाता है काम करने के लिए। Soon it was morning and Jay's parents were going to wake up. शीघ्र ही सुबह हो गई थी और जय के माता पिता जाग गए। शांतु could be caught for traveling without a ticket and thrown out of the train. बिना टिकट रेलगाड़ी में यात्रा करने से पकड़े जाने के डर से शांतु could be caught traveling without a ticket and thrown out of the train. शांतु पकड़ा जाएगा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाएगा, यह सोचकर ही हैड टू लीव, अब शांतु को जाना था। बिफोर शांतु एस्केप्ड, जब तक शांतु उस डब्बे से जाता, जय गेव हिम सम फूड, जय ने उसे कुछ भोजन दिया। दैट ही हैड इन हिज बैग, जो भोजन जय अपने बैग में रखे हुए था। शांतु की दुर्दशा भरी कहानी को सुना, भयभीत हृदय में महसूस किया और शांतु के जाने से पहले ही उसे एक पैकेट खाने का दिया जो जय के बैग में रखा हुआ था, एंड हिज फेवरेट टॉय, और जय ने भावुक होकर अपने खिलौनों को भी शांतु को दे दिया, टू रिमेम्बर हिम बाय, जिससे कि वो उसे याद रखे। इन द फ्यू आवर्स ऑफ नाइट, रात्रि में कुछ ही घंटों के बाद, द होल वर्ल्ड ऑफ जय हैड चेंज्ड,
जय का पूरा संसार बदल गया था। ही वॉज सडनली अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स। अचानक से ही उसे बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल गई थी। इस संसार की बहुत सी घटनाओं के विषय में जय जान चुका था। दैट ही हैड टेकन फॉर ग्रांटेड, जो इस छोटी सी घटना से उसे मिली थी। ही न्यू, वह जानता था दैट व्हेन एवर ही सॉ अनदर पुअर किड्स, कि जब कभी भी वह गरीब बच्चों को देखता था ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर, ही वुड रिमेम्बर संतु, तो उसे संतु की ही याद आ जाया करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवन पहाड़ के जैसा बड़ा मुसीबतों से भरा हुआ होता है। इतने बड़े जीवन को काटने के लिए हम हर पल जिंदगी से लड़ते हैं। हम अपने माँ बाप के साथ अपने परिवारों में रहते हैं, वो हमें यहाँ विद्यालय में पढ़ने के लिए सुबह नहलाकर धुलाकर खिलाकर पिलाकर और हमारा लंच पैक तक करके हमें स्कूल भेजते हैं, और हम बड़ी शान के साथ यहाँ पर कुर्सियों पर बैठ के पंखे की हवा में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो जो कहानी जैने ट्रेन में संतू के मुंह सुनी, जो हमने इस चैप्टर में जानी, यह सुनकर यह समझकर क्या तुम्हारे अपने मन में वो सब नहीं आता जो जैन ने सोचा? जीवन की यदि वास्तविकताओं को यदि आपको समझना है तो आपको यह कहानी बार बार रिपीट करके देखनी होगी और सुननी होगी, और इस कहानी के मूल भाव को अपने जीवन में उतारना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी हमारे जीवन में एक उजाला भी ला सकती है। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि संसार में कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जैसा शांतु के साथ हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने अपने पूरे चैप्टर को स्टडी किया आज की क्लास में। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम इसकी एक्सरसाइज को इसके पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को समझने के लिए हमको जाना होगा यूट्यूब चैनल तन्नू पापा जेके पर। सेव द चिल्ड्रन, जो कहानी अभी हमने पढ़ी, बड़ी मार्मिक कहानी थी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को, जिसके अंतर्गत आपके फिल इन द ब्लैंक्स, अल्टरनेट क्वेश्चंस, मैचिंग वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स को बड़े विस्तार से समझाया गया है। आप वहां जाकर इस चैप्टर की एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप उसे अपनी फेयर नोटबुक पर भी नोट कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको आपकी क्लास में आज जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। आई गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।